ब्लॉक सरसावा के गांव बड़गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ तीसरे प्रत्याशी के रूप में उनके प्रतिनिधि यशवीर जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। प्रत्याशी भी मौजूद हैं, सुषमा जी, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे अगर ग्रामीण जो उनके गाँव की जनता है वो उनको मौका देती है तो वो उनके गाँव के क्षेत्र में विकास की कौन सी प्राथमिकताओं पर काम करेंगे, क्या क्या उनकी प्राथमिकताएँ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका खबर पर। आपसे जानना चाहेंगे कि जो ग्रामीण की जनता है अगर आपको चुनती है तो किस तरह के विकास आप गांव में करने वाले हैं, क्या क्या प्राथमिकताएं आपकी हैं? मेरे बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे यहाँ जो सीट है वो एससी सीट है। अभी तक जो पिछले जो चुनाव होते रहे हैं करीबन 15-20 साल से, चाहे वो त्यागी प्रधान रहा है, चाहे वो सैनी प्रधान रहा है, या चाहे वो क्या नाम कुमार प्रधान रहा है, आज तक विकास के नाम की कोई चीज़ हमारे गांव में नहीं है। न ही किसी प्रकार की कोई पेंशन है, न ही किसी प्रकार का कोई नाली है, पानी की व्यवस्था कुछ है, टंकी वगैरह कुछ नहीं है, और न ही स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास पिछली योजना में पिछले एक दशक पहले हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया गया था, आज तक उसमें कोई डॉक्टर नहीं है। उसके बाद दूसरी जो वो आती है क्या नाम है, दूसरी जो चुनाव होते हैं, पिछली जो अभी योजना गई उस योजना में उसका नवीनीकरण जरूर करा दिया गया, उसका पैसा जरूर ले लेगा, प्रस्ताव उसमें ज़रूर कर दिए गए, लेकिन उसमें कोई किसी किस्म का कोई प्रैक्टिकल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर मुझे यहाँ की जनता चुनती है तो सबसे पहले स्वास्थ्य के रूप में यहाँ मैं अच्छे डॉक्टरों के माध्यम से एक अच्छे हॉस्पिटल का निर्माण करना चाहता हूँ। मेरे मन की तमन्ना है कि यहाँ मेरे जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं, आज तक कोई किसी किस्म की कोई पेंशन नहीं है, किसी को कोई सरकार की जितनी लाभ सुविधाएँ हैं, किसी प्रकार की सरकारी सुविधा कोई इस गाँव में नहीं है। जो हमारे बुजुर्ग हैं सबसे पहले मैं उनके ऊपर ध्यान दूंगा। जिनकी पेंशन नहीं है उनकी पेंशन बंधवाने का कार्य करूंगा। जो गरीब हैं हमारे, जिनको हमारे जो राशन कार्ड होते हैं, जिनको सरकार की तरफ से राशन कार्ड के द्वारा कम से कम रेट पर जो भी अनुदान दिया जाता है, उनका जो भी मतलब उसके लायक होंगे उसका राशन कार्ड बनवाएंगे। और उसके बाद में जो विधवाएँ हैं जिनको पेंशन की ज़रूरत है, जिनको पेंशन की आवश्यकता है, उनको हम पेंशन बंधवाने का कार्य करेंगे। और फिर अपने गांव में जो स्वच्छता का अभियान है, सबसे ज़्यादा इसको मैं उसका प्राथमिकता दूंगा कि हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ गलियाँ हो, स्वच्छ वातावरण हो, और कहीं भी हमें गंदगी नहीं मतलब पसंद है। चाहे हमें यहाँ 2 कर्मचारी लगाने पड़े, लेकिन हम सबसे पहले ज़्यादा अधिकतर हम स्वच्छता पर ऊपर ध्यान देंगे। और हम सर्व समाज को साथ रखते हुए भेदभाव नहीं अपनाएंगे। हमारी ऐसी सीट है और हम ये नहीं चाहेंगे कि हम ऐसी सीट है और हम अपने ऐसी भाई का ही कार्य करेंगे। सर्व समाज का कार्य करने में हम अपना योगदान देंगे। तो नाले गंदे तरीके से पड़े हैं, इनको सुधारना, इनको व्यवस्थित तरीके से सही विकास करना, और हमारे गांव का विकास भी तभी होगा। दूसरी बात है जहाँ तक कि मतलब सफाई व्यवस्था की, जब सड़कें और नालियाँ सही होगी तो सफाई व्यवस्था भी तभी अच्छी तरीके से हो पाएगी। क्या क्या आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? महिला, क्योंकि आप महिला हैं, महिलाओं के लिए किस तरह का प्राथमिकताओं में काम रहेगा? जी, दोनों के सहयोग से काम करेंगे और जो काम मिलता है वो सबको हम देते हैं। जो है शराब, पैसा, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, तो ऐसे में उसको क्या गलत मानते हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? जो लोग शराब या मिठाई के ऊपर राजनीति करते हैं वो विकास के दौर में कभी कहीं मैं नहीं समझता कि वो विकास की तरफ उनका नज़र होगी। उनका सिर्फ सरकारी योजनाओं का पैसा लाभ तो लिया, लेकिन वो केवल कागजों तक सीमित रहता है, उसे सब चट कर जाते हैं। मैं चाहता हूँ अगर इस गांव में मुझे लोग अपनी तरफ से चुनते हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो सब पैसा गांव के विकास में ही लगाया जाए। वैसा तो ये गलत है, लेकिन कुछ औरतें ये कहती हैं कि जो मतलब हमारी भी इतनी वोट है, हमारी भी तो मतलब इतनी वोट का वैल्यू है, हमें एक आधा मतलब वो लड्डू ही खिला दिया करो। लोग तो इतने दारू पिलाते हैं और तुम दारू ना पिलाओ तो कम से कम आधा लड्डू दे दो हमें। कहाँ तक सही मानते हैं? सही तो नहीं है वैसे, ये सही तो नहीं है वैसे, तो अधिकार है उनका, वो मत करेंगे कहीं ना कहीं हम देंगे, किसी और को देंगे, वो तो अपना देंगे, उनका कोई खरीदने वाली बात नहीं है, यानी कि कोई वो नहीं है। ऐसे में अगर आपको मौका मिलता है तो सबसे पहला काम कौन सा करना चाहते हैं आप गाँव के लिए? सबसे पहले मैं गांव के लिए, गांव की स्वच्छता पे, जो हमारी ये लैट्रिन हमारे गांव में अधिकतर नहीं है, सबसे पहले मेरा कार्य है कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लैट्रिन बनवाने का कार्य करें। कि अभी हमारी कुछ औरतें बाहर जाती हैं कि उनको बाहर ना जाएं और अपने घर में ही अपने उससे शौचालय का प्रयोग करें।
ग्रामीण क्षेत्र में जो आपसी जो पार्टीबाजी बोल दिया जाता है, उस पार्टीबाजी के कारण कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जो वोटर होते हैं उनको कहीं ना कहीं जो समर्थक होते हैं जैसे आपस में, तो उनको नुकसान झेलना पड़ता है बाद में। तो आप कई बार उसके लिए क्या करेंगे आप? उससे कोई वो नहीं है, हमारे लिए सब एक समान है। जब हम विजयी होंगे तो हमारे लिए सभी ग्रामवासियों का सभी का सहयोग मिलेगा, तभी जाकर हम विजयी बनेंगे। और इससे हमारी ये कोई नहीं है कि हम उनका कार्य नहीं करेंगे। हम सबसे पहले उनके कार्य को प्राथमिकता देंगे, तभी उन्हें इंसानियत का और सच्चे और ईमानदार व्यक्ति का अनुभव हो पाएगा। क्योंकि मेरा परिवार छोटा है, पारिवारिक वोट मेरी कम है। यहाँ के जो जितने भी कैंडिडेट हैं सब परिवार के आधार पर सब अपने आप को नोमित किए हुए हैं। मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरा उससे छोटा परिवार है। उसके बावजूद भी कई तरह की शराब पिलाई जा रही हैं, कई तरह के और प्रलोभन दिए जा रहे हैं और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। लेकिन मेरा कोई भी सपोर्टर या वोटर इस बात का पक्षपात नहीं है कि मुझे शराब पिलाई जाए या मुझे मिठाई खिलाई जाए। जो मुझे वोट देगा वो निष्पक्ष मेरा वोटर है। कोई दारू की व्यवस्था करता है, कोई मिठाई की व्यवस्था करता है, तो चलो जहाँ तक कि सही है कि मिठाई की तो बात मान लीजिए, मिठाई बंटवा सकते हैं, पर उससे ज़्यादा अधिक नहीं कि शराब ये गलत तरीका है जी। गाँव की जनता आप ही को क्यों चुने? सर, सबसे पहले शक्ति होती है युवा होता है देश का भविष्य, जो कि हमारे साथ है। कम से कम 50% युवाओं का साथ है, जिसमें और भी माताएं बहनें बूढ़े बच्चे सभी का सहयोग मिल रहा है। और हमारे यहाँ 9 कास्ट है, 9 कास्ट में सभी जो बढ़िया अच्छी तरीके के मतलब संगठित व्यक्ति है, जो समाज को सुचारू रूप से चलाने के व्यवस्थित है, सभी का सहयोग हमें अच्छी तरीके से मिल रहा है। तो जब सभी का सहयोग मिल रहा है, उन्होंने खुद हमें इस चीज़ के लिए तैयार किया है, तो फिर हमारी विजय तो पक्की है। जनता ये चाहती है कि हमारे समाज में हमारा प्रधान, हमारा मुखिया ईमानदार और सबको साथ लेकर चलने वाला कार्यकर्ता होना चाहिए। इसलिए जनता चाहती है कि हमारे समाज में एक ईमानदार और सबको साथ लेकर सबकी सुनने वाला, न्याय करने वाला, विपक्ष ना करने वाला अधिकतर जनता का ये रुझान होता है। कि भाई अगर आप अपने गांव का विकास चाहते हो, अपने गांव में कुछ करना देखना चाहते हो, गांव के विकास का पैसा गांव में लगा हुआ देखना चाहते हो, तो आप मुझे चुनो।